हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने लगी कि हमारे देश ने भी ये काम कर दिया है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था। हमारे देश में भी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलने का ट्रायल चालू हो गया है, जो कि 12 अप्रैल को हुआ था, आज से 2 दिन पहले। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा जानते हैं कि ये कैसे ट्रायल था, किसने किया। ठीक है, तो ये जो ट्रायल है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ये बताया गया इसमें। पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है भारत में पहली बार 12 अप्रैल 2023 को अंडर वाटर ट्रेन, यानी 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले ये ट्रायल चालू हुआ था। ठीक, ये 2 दिन पहले, ये रहा, आज 14 है। ठीक, वेस्ट बंगाल जो हमारा राज्य है देश का, पश्चिम बंगाल से कहते हैं हिंदी में, हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। जो ट्रेन, जो मेट्रो ये ट्रायल था, वो हुगली नदी के नीचे से और कोलकाता से हावड़ा पहुंची थी। ये तो हमारी ट्रायल की जो ट्रेन थी। ठीक है, केएमआरसी मतलब होता है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक, केएमआरसी मतलब जैसे डीएमआरसी थी दिल्ली में, वैसे केएमआरसी है। और सबसे पहले मेट्रो कोलकाता ने ही चलाई थी, ये बात भी याद रखना। के जीएम जो केएमआरसी के जीएम है पी उदय कुमार रेड्डी ने इस ट्रेन में महाकरण से हावड़ा मैदान के बीच सफर किया। उन्होंने ट्रायल लिए थे, जो अभी ट्रायल ही हुआ है, आने वाले कुछ महीनों में ही चलने चालू हो जाएगी। तो इस ट्रायल के ऊपर ही ये वीडियो है कि हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया है, जिससे एक गर्व महसूस होता है। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर समुद्र, बहुत ज्यादा नीचे गहराई हो जाती है। और ये साइंटिफिक जो भी जिन लोगों ने किया उसका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत एक तरीके से सराहनीय कदम है कि जुड़वा सुरंग में दो सुरंग थी, ऐसे जाने की। ठीक है, बना अंडर वाटर ट्रेन ट्रैक 4.8 किलोमीटर लंबा, मतलब लगभग 5 किलोमीटर लंबा अंडर वाटर में चलेंगे। इसलिए इसका ट्रायल अभी किया जा रहा है, उसके बाद इसको चलाना भी चालू किया जाएगा आम लोगों के लिए। बैटरी से चलेगा इंजन। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका इंजन जो बैटरी से चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे पानी, अगर बिजली से चलाएंगे पानी में तो बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए इसका बैटरी से। अब देखो, मेट्रो ट्रेन ही बैटरी चलना चालू हो गई है। वैसे इलेक्ट्रिक चलती थी, अब बैटरी से, सॉरी। जैसे हमारी बसेस हैं, बस चलती है अभी, कार चलती हैं, और 2 व्हीलर्स हो गए, ये सब चलते हैं। ये भी बैटरी चलना चालू है। और बहुत अच्छी नीति है कि पर्यावरण, CO2 उत्सर्जन, जितने भी कुछ है, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। और शोर कितना कम हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। सियालदह से एस्प्लेनेड तक ट्रेनों को बैटरी के इंजन से चलाया जाएगा। इसमें पटरियों पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगी तो कोई करंट का खर्चा नहीं जाएगा, जो पैसेंजर होगा, जो भी कोई लोग होगा उसमें। लंदन और पेरिस की तर्ज पर चलाई जाएगी ट्रेन, मतलब लंदन और पेरिस में भी ऐसी ट्रेन चल रही है अंडर वाटर। इसलिए हमारे, और यूरो स्टार से कंपेयर किया जाए, यूरो स्टार एक वहां की है लंदन की ट्रेन, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि उस तरीके की ये होगी, उसकी तर्ज पे होगी। और वहां के लोगों से सहायता ली गई होगी, जाहिर सी बात है। परंतु इंडिया ने भी ये ऐसा कदम करके दिखा दिया, ऐसा कार्य करके दिखा दिया, जिससे गर्व की अनुभूति होती है। और इंसान को हमेशा देश को आगे बढ़ाने के कार्य के बारे में सोचना ही चाहिए, और ये हमारे इंजीनियर ने करके दिखाया। और जो जितने भी लोग के कॉर्पोरेशन होते हैं, और आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल, आज एक बहुत बड़े महान देश के नेता कह लो, शिल्पकार कह लो संविधान के, इन्हें कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात करी है। हाँ, उन्होंने जो पिछड़े थे, पिछड़ों को आगे ले जाने के लिए, यानी ऊपर ले जाने के लिए कैसे कार्य किए हैं। जो समाज में विकृतियां हैं, जिससे लोग समाज इधर उधर है, तो समाज को साथ करने के लिए, मतलब समाज को जोड़ने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए कैसे कार्य करना है, उसके ऊपर बहुत कार्य किया है। और ज्यादातर जो बोलते हैं कि दलित समाज के लोग हैं, वो उनको बहुत मानते हैं, पर मेरा मानना है कि सिर्फ दलित समाज के लोग ही क्यों मानते हैं, ऐसे सारे लोगों को क्या नफरत चाहिए इनसे, उन्होंने ऐसे क्या गलत काम किया है जिससे किसी को दिक्कत होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत वाली काम। जिन्होंने संविधान सभा के हेड रहे, जब संविधान बन रहा था उसके अध्यक्ष रहे, और उसके बाद देश को इतना गतिशील, इतना बढ़िया संविधान दिया, इसकी तुलना अभी तक सारे देशों को की जाती है। और सारे देश लोकतंत्र बोलते हैं कि इंडिया, अगर लोकतंत्र की तरफ देखना है तो पहले इंडिया की तरफ देखना पड़ेगा, तब आप लोकतंत्र की तरफ देख सकते हैं। जबकि हमसे पहले बहुत सारे देश लोकतंत्र में आ चुके थे, आजाद हो चुके थे और लोकतांत्रिक हो चुके थे। परंतु इंडिया का जो लोकतंत्र है वो सबसे अलग है, बहुत ही। हाँ, मानता हूं संविधान बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, पर जब
थोड़ी जनता जागरूक ना हो, सक्रिय ना हो, तो उसके लिए वास्ट बनाना पड़ता है कि हर चीज को एक एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ता है। इसलिए अमेरिका के संविधान बहुत छोटा है क्योंकि वहां लोग जागरूक हैं, पढ़े लिटरेसी रेट ज्यादा थी। जब हमारे देश आया तो लिटरेसी कम थी, लोग पता नहीं था, इसलिए उसकी व्याख्या करना जरूरी होता था। इसलिए व्याख्या करते 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 संविधान बहुत बड़ा हो गया। परंतु जैसा भी है, जितना भी है, वो हमारे देश के लिए बहुत सटीक बैठता है, बढ़िया है। ठीक है, तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो कहीं बनाऊंगा जब मैं खूब सारे पॉइंट्स या कुछ लेके आऊंगा। परंतु आज जो इनकी जयंती थी, इसके लिए मुझे बोलना जरूरी था, क्योंकि बहुत बड़े एक देश के बहुत बड़े राजनेता की तरफ से रहे हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे संविधान देने के लिए और देश को ऐसे पथ पे चलाने के लिए, ग्रंथ को हमें देने के लिए। तो सभी के नेता सभी के होते हैं। जो अच्छा इंसान होता है ना, किसी एक का नहीं होता, सबके होते हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा संगा, रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी है, कोई भगवान को मानता है, जैसे राम जी को मानता है, कृष्ण जी को मानते हैं, और क्या नाम है, और लोगों को मानते हैं। तो सब ये किसी एक के नहीं है। ये आप बोल दो कि नहीं सिर्फ मेरे हैं। देश का अच्छा नागरिक, जिसने अच्छा देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए किया है, वो किसी एक का नहीं रहता है, वो सबके हो जाता है। इसलिए जात पात में इनको बांधना बहुत छोटी मानसिकता है। इसलिए मैं मानता नहीं इस बात को कि इन चीज को जात पात में बांधना चाहिए, और जात पात में किसी चीज को नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जात पात से हटके सबके लिए कार्य किया। ऐसा तो नहीं है संविधान सिर्फ पिछड़ों के लिए बनाया, अगड़ों के लिए नहीं बनाया, सबके लिए संविधान बनाया उन्होंने, और सबको एक जीने की एक आसान सी जिंदगी दी। आपको क्या लगता है, जो पहले जो अगड़े लोग थे, मैं इसको अलग थोड़ा सा 5 मिनट और लेता हूँ। जो अगड़े लोग थे, आपको क्या लगता है, उनको सिर्फ अगड़े लोग बहुत बड़ी स्थिति में थे। मान लो कि राजा था, ठीक है, राजा में मैं बोलता हूं कि राजा था एक्स जाति से, ठीक है, उसकी जाति एक्स थी, और इस एक्स जाति में मान लो, मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं, मान लो 1000 लोग रहते थे। राजा क्या था, एक होता था, ठीक, उसकी क्या होते थे, बच्चे होते थे, ठीक, उसके क्या होते थे, फैमिली, उसके वाइफ मान लो, जो भी होते थे, उसकी जो फैमिली होती थी। टोटल मैं सब फैमिली मान लेता हूँ इस चीज को, उसकी फैमिली होती थी। आपको क्या लगता है, लविश लाइफ इस एक्स जाति के अंदर ये राजा रहता था जो एक था, उतना बाकी के 999 लोग रहते होंगे। ये 999 के लोगों की चीजों का भी उपभोग करता होगा और अपनी तानाशाही चलाता होगा, तब तक लोकतंत्र नहीं था। तो इसलिए हमेशा ये समझना चाहिए कि हर ये 1000 जो ऊंची जाति के लोग थे, वो हमेशा जो एक था, ये इनको डोमिनेट करता होगा। अब जब से संविधान बना है, तो 1000 जाति के लोग जो एक्स जाति के हैं, ठीक है, ये सबके सब अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। इनको कोई निर्णय थोप नहीं सकता कि करना ही करना है। संविधान के अकॉर्डिंग इन 1000 को चलना पड़ेगा। और पहले एक राजा जो चल रहा था वही संविधान होता है। समझ रहे कि लोकतंत्र कितना बढ़िया चीज है, कितने बढ़िया से इंसान को रहने की जिंदगी के लिए आगे सीढ़ियां देता है लोकतंत्र। ठीक, तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती थी, उसको सब लोगों ने मनाया आज, और उनको सत्संग नमन है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, और जय हिंद, जय भारत।